नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू मैजिकल वर्ल्ड ऑफ वैदिक मैथ्स क्लास। आइए हम फिर से विद्यादान वैदिक मैथ्स क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि कैसे किसी भी नंबर को हम 1000, 100, 10,000 इन सभी नंबर से सबट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। राइट, अब हम देखते हैं केस 2। हमने लास्ट वीडियो में हमने केस 1 देखा था। राइट, सो लेट्स सी केस 2। केस 2 में हम उनकी बात करेंगे जब मिनिमम जो है वो मल्टीपल होगा 100,000 एंड 10,000 का, सच एज 200, 3,000, 5,000। अगर ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं तो उससे कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 500 में से 45 को माइनस करना है ना, तो इस 500 को हम बोलते हैं मिनुएंड और इस 45 को बोलते हैं सबट्रैक्ट। तो हम लोग सबट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो सपोज आपको सबट्रैक्ट करना है 42 को 200 से। राइट, सभी सोचते होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कैसे भी, मतलब अगर मुझे कॉपी पेन दे दिया जाए तो मैं फटाफट सबट्रैक्ट करके आपको दे दूंगा। राइट, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 42 को 200 में से सबट्रैक्ट करना है मेंटली, यस, तो फिर आपको दिक्कत महसूस होती है यहाँ पर। और वो दिक्कत ये होती है कि आप डिजिट्स को याद नहीं रख पाते, है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था कि हमें जो सबट्रैक्शन करना होगा वो सबट्रैक्शन करना होगा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट सबट्रैक्शन करने से फायदा क्या होता है कि हम डिजिट्स को याद रख पाते हैं। तो बस सबट्रैक्ट करते वक्त लास्ट केस में क्या होता था कि यहाँ पर वन हुआ करता था। तो अगर वो वन होता था तो क्या होगा, जैसे ही उसने बोरो दिया, बोरो देते ही ये वन क्या हो जाता था, गायब हो जाता था, क्योंकि इस वन की कोई वैल्यू नहीं रहती। राइट, वन ने जैसे ही वन बोरो दिया, वन खत्म हो गया। बट इस बार क्या होगा, यहाँ पर टू लिखा हुआ है। टू लिखा हुआ है तो क्या होगा, बोरो होने के बाद ये फिर भी एक बच जाएगा। राइट, यस, ऐसा ही होगा। तो अगर मैं सबट्रैक्ट करने जाऊं तो 2 - 1 करने पर क्या मिलेगा मुझे, 1। यस, एंड ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। रिमेंबर, तो हम 4 को माइनस करने वाले हैं 9 में से। 9 - 4 विल बी 5 एंड 10 - 2 विल बी 8। सो हियर इज योर आंसर 158। इजंट इट इजी। हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल जिससे हम फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे माइनस करना है 34 को 500 में से, तो होगा क्या, 5 में से एक कम करके आपको लिख देना है। क्यों? क्योंकि इसने एक बोरो दिया होगा। तो 5 की जगह हम लिखेंगे 4 एंड विल सबट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। सो 9 - 3 दैट विल बी 6 एंड 10 - 4 दैट विल बी अगेन 6। So 466 will be your answer, and you need to calculate it mentally so that you can remember the digits, and your confidence will also increase with the question. Yes, let's see some more examples. Suppose you want to subtract 257 from 4000. ठीक है, तो इसको सबट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 में से बस एक कम कर दिया, दैट इज 3। और उसके बाद इन सभी डिजिट्स को आपने माइनस कर दिया यूजिंग ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। So 9 - 2 that will be 7, 9 - 5 that will be 4, and 10 - 7 that will be 3. So 3743 that will be your answer. Right? Easy? चलो देखते हैं हम फटाफट कुछ और क्वेश्चन। सपोज आपको माइनस करना है 80,000 में से 4,687। यस, अब अगर इसको हम कॉपी पेन पे करें तब भी हमें टाइम लग जाएगा अगर राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, लेकिन मेंटली हम फटाफट कर सकते हैं और हमारा आंसर आएगा 75317। कैसे आया, 8 में से एक कम करके लिखा 7 और इन सभी जीरोस को हमने मान लिया 9 और लास्ट वाले को मान लिया 10। सो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। यस, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। हमें 70,000 में से माइनस करना है 9023 को। ठीक है, मैंने आपको 5 सेकंड दिया। ठीक है, सोचो इसका आंसर क्या आएगा। एंड आई बिलीव आप लोग अभी तक इसका आंसर निकाल चुके होंगे। राइट, एंड द आंसर इज 60977। Right, and we are calculating it with the help of all from 9 and last from 10. Yes, now let's talk about case 3. अभी तक हमने देखा जो भी सबट्राहेंड था, जो भी नंबर हम सबट्रैक्ट कर रहे थे, that was not ending with 0। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा नंबर मिले जिसमें लास्ट में 0 हो, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करेंगे? नहीं, क्योंकि 0 को 10 में से माइनस करने पर लास्ट में क्या आएगा, 10 आएगा। और हम 10 थोड़े लिख सकते हैं,
है ना। हम लास्ट वाले डिजिट में 10 कैसे लिख सकते हैं, हमें तो हमेशा एक डिजिट नंबर लिखना होता है। यस, सो हम करने क्या वाले हैं, अगर जब भी लास्ट में 0 होगा तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए और आप इस 5 को लास्ट डिजिट एज्यूम कीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, जब भी कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है तो आप इसको कंसिडर ही मत कीजिए और आप सिर्फ क्या कीजिए, इससे पहले वाले डिजिट को, नॉन जीरो डिजिट को आप लास्ट डिजिट एज्यूम कीजिए। तो अगर आपको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप सब्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। बस डिफरेंस इतना होगा कि इस बार 0 को लास्ट डिजिट ना मान के 5 को लास्ट डिजिट माना जाएगा और इस 0 को हम एज इट इज कॉपी करके लिख देंगे। तो क्या कह रहा हूं मैं, 1 तो वैसे भी खत्म हो गया, राइट, क्योंकि इसी ने बोरो दिया होगा। फर्स्ट डिजिट को माइनस कर दिया 9 में से, 9 माइनस 7 2, और फिर 5 को माइनस किया 10 में से, 10 माइनस 5 इज 5, और फिर 0 को लिख दिया हमने एज इट इज। सो 250 इज योर आंसर, right? Now, let's understand this concept again with some more examples. Suppose you want to subtract 4250 from 10,000. यहां पर भी वही रूल लगना है, all from 9 last from 10। ठीक है, बस यहां पर हम इस 0 को लास्ट डिजिट ना मान के इस 5 को लास्ट डिजिट मानेंगे। यस, सो 9 minus 4 will be 5, 9 minus 2 will be 7 and 10 minus 5 will be 5, और फिर 0 को एज इट इज कॉपी कर दिया and 5750 will be your answer। इजी। ऐसे हम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट जब भी हमें ऐसे पूरे वाले नंबर्स मींस 1000 10,000 या इस टाइप के नंबर्स दिए हुए हैं तो। यस, सपोज आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10,000 में से 3,480। टेल मी व्हाट इज योर आंसर। I believe everybody calculated it already, yes? So 9 minus 3 that is 6, 9 minus 4 5 and 10 minus 8 is 2 and 0 will be written as it is. So 6520 that is your answer. Yes, and because we are calculating, we are subtracting from left to right, we are able to calculate it quickly and we are able to remember the digits as well. Yes, now let's see some more examples. Let's try some more examples, okay? And where we will try it, take any random number, take any random number in your mind, okay, and try to subtract it. Like if you want to subtract 1000 minus 348, so what is 1000 minus 348? Just remember the digit 348. So the answer should be 652. You need to go from left to right first thing, and you need to use all from 9 and last from 10. Yes, because these methods are coming from Vedas, Athar Vedas. Okay, so each formula has a sutra behind it. Okay, so whatever I am saying, all from 9 last from 10, ये कहां से है, ये वेद से निकल के आया है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं निखिलम नौतश्चरमम दशतः। I believe it's difficult for you because it is in Sanskrit, लेकिन ये इसका सूत्र है, ये बस मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। आप इसको सिंपली इंग्लिश में याद रख सकते हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। संस्कृत में हम इसे कहते हैं निखिलम नौतश्चरमम दशता, मतलब शुरू के सभी डिजिट्स को 9 में से और लास्ट वाले डिजिट को माइनस करना है 10 में से। ठीक है, अच्छा, अब एक और सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि भाई 1000 10,000 ऐसे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना तो हमने सीख लिया, व्हाट अबाउट जनरल नंबर्स, अगर मुझे 348 में 157 को माइनस करना है तो वो कैसे करूं मैं मन में, क्योंकि अभी भी उनको सब्ट्रैक्ट करने में मुझे दिक्कत महसूस होती है, राइट? सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस ऑन वैदिक मैथ्स, visit our website www.vidyadanmahadan.com and also follow our YouTube channel Vidyadan. Okay, thank you so much.